आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस नीट फुल टेस्ट 18 पेपर का एनालिसिस। अगर देखें तो 70% क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल लेवल पे है, 30 to 35% क्वेश्चन मॉडरेट या इजी लेवल पे है। ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल 30% है और जो डिफिकल्ट लेवल है वो 70% है। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन 46 में क्या दिया देखो। क्वेश्चन 46 में जो अपने पास गिवन है वो क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अपने पास क्या रिलेशन है, डेल्टा वी रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इनटू क्या है, के वी इनटू क्या है, स्मॉल एम है। ये कितना दिया है 0.52, क्वांटा फैक्टर का वैल्यू 1 नॉन इलेक्ट्रॉन 0.52। हाउ टू कैलकुलेट दिस स्मॉल एम, द गिवन बिट कितना है 12.5। मोलर मास फाइंड आउट करना है सॉल्यूट का, वॉल्यूम कितना दिया है 250 डिवाइड बाय क्या होगा 1000। कितना टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 0.0 कैंसिल आउट हो गया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास सॉलिड कितना हो गया 12.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा 50 ग्राम पर मोल। आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे देखते हैं। 47 में देखो क्या दिया है, इन पॉलीसैकेराइड विच लिंकेज इज प्रेजेंट। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? अगर मैंने पॉलीसैकेराइड की बात कर रहा हूँ तो पॉलीसैकेराइड में देखो आपके पास क्वेश्चन 47 देखो, पॉलीसैकेराइड ये क्या है अपने पास, इस वन OH ग्रुप इधर क्या हो जाएगा, सेकंड ए क्या हो जाएगा, थर्ड ए क्या हो जाएगा, फोर्थ ए क्या हो जाएगा, CH2H5। ओके, इस अल्फा डी ग्रुप है, ये मेरे पास क्या अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब मुझे क्या करना है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेना है, आइदर मैं अल्फा या बीटा दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। ओके, ये मेरे पास क्या है, मैंने बीटा वाला लेंगे सपोज। वन क्वेश्चन पे अप है तो बीटा, डाउन है तो अल्फा, ये अप है तो क्या होगा बीटा डी ग्लूकोज। ओके, बाकी क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बाकी OH क्वेश्चन क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो यहाँ पे क्या एल्कोहल है, यहाँ पे भी एल्कोहल, तो मैंने क्या किया यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो वाटर को जब एलिमिनेट करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इसमें भी क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो देखो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 2 हाइड्रोक्स में से वाटर को एलिमिनेट कर दिया, ये क्या बन जाएगा COC, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको नाम क्या देते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, दिस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, याद रखना आपके पास ऐसे अगर एक मॉलिक्यूल और अटैच हो सकता है तो क्या बन जाएगा पॉलीसैकेराइड, यहाँ से CO लिंकेज बन जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। प्रोटीन में कौन सा होता है, अमाइड लिंकेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 48 में क्या दिया है। क्वेश्चन 48 में आपसे जो पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, ये दिया आपके पास। क्वेश्चन में क्या दिया है 1 2 3 4 डबल बॉन्ड गिवन, इधर क्या दिया CH3, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, इसका रिएक्शन किसकी करना है, HBr क्रिएशन करना है। किसका रिएक्शन करना है, HBr। ओके, तो HBr क्रिएशन पे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस बॉन्ड को आपने शिफ्ट किया, तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, इधर क्या नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, देखो क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या है 2 डिग्री है। अब ये हाइड्रेट शिफ्ट करेगा यहाँ से, हाइड्रेट शिफ्ट करके क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ये बन जाएगा प्लस 3 डिग्री कार्बो अटैच। और देन फिर उसके बाद क्या आ जाएगा Br नेगेटिव अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा C ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या आ जाएगा, C ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ 49 पे। तो क्वेश्चन 49 बहुत सिंपल है, अब उस फॉर्मूला गिवन है CrCl3 6s2। ओके, इट रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इससे रिएक्शन करें एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, देन 2 आउट ऑफ 3 मोल्स में से कितने प्रेसिपिटेट मिलने चाहिए, मुझे 2 मोल सिल्वर क्लोराइड मिलना चाहिए। ओके, तो 2 मोल्स आउट ऑफ पॉलीएस्टर होना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लेक्स अगर देखिए तो कॉम्प्लेक्स में एक Cl को अंदर कर दो और 2 Cl को बाहर कर दो, H2O यहाँ पे अटैच कर दो, बाकी रिमेनिंग। तो 2 सिल्वर नाइट्रेट से क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस अमाउंट में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, मुझे क्या चेक करना है कि आउट ऑफ पॉलीएस्टर 2 Cl आयंस प्रेजेंट, तो 3 क्लोरीन में से कितना प्रेसिपिटेट दिया, ओनली 2 मोल, तो कितना हो गया 2/3 प्रेसिपिटेशन। ओके, तो क्या आ जाएगा, C ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 50 में देखो, 50 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 में चेंज इन
एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, E2 एनर्जी माइनस E1 एनर्जी। हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, Sc बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, h म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूँ, E2 माइनस E1 डिवाइड बाय h प्लस, ये प्लस फ्रीक्वेंसी मिलेगा ट्रांजिशन के लिए। E2 हाई एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, ये बन जाएगा 50 का क्या जाएगा डी। 51 पे आ जाओ। 51 में आपसे क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज, क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी, देखो क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एल एन ई नॉट से। ओके, अब यहाँ पे देखो जिंक दिया है प्लस क्या दिया कॉपर प्लस 2, फॉर्मेशन ऑफ Zn प्लस 2 प्लस क्या दिया प्लस कॉपर। तो जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो मुझे जिंक का क्या चाहिए, मुझे Zn प्लस 2 से जिंक रिडक्शन पोटेंशियल दिया, कितना दिया है माइनस 0.76 वोल्ट दिया है। मुझे क्या चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो साइन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, साइन क्या कर देंगे इसका रिवर्स। ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे E0 फाइंड आउट करना है। हाउ टू कैलकुलेट E0 से, ये क्या होता है एनोड प्लस कैथोड। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो रिडक्शन दिया तो साइन रिवर्स करने पर क्या बन जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, रिडक्शन कितना दिया है 0.34, तो वैल्यू कितना आएगा 1.10 वोल्ट। अब फॉर्मूला यूज करो, डेल जी इज इक्वल टू क्या है माइनस एन एफ ई नॉट से। अब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कितना हो गया 2, फेराडे कांस्टेंट कितना है 96500 इनटू ये कितना हो गया 1.1। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1.12 10 टू द पावर 5 जूल मोल इनवर्स। ओके, तो क्या आ जाएगा इस रेंज का आ जाएगा पास डेल जी नॉट का वैल्यू एनर्जी। ओके, टेफ्लॉन क्या है CF2 नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में देखो, रेक्टिट्यूड टुवर्ड हाइड्रोलिसिस, क्या पूछा है रेक्टिट्यूड टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के रेक्टिट्यूड ऑर्डर पूछा है, तो क्या कंसेप्ट होता है हाइड्रोलिसिस के लिए, देखो अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन 53 में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। ओके, तो क्या चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, क्या चाहिए मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस को चेक करना है, मुझे क्या चाहिए प्लस m चाहिए। देखो यहाँ पे CH2Cl दिया है और यहाँ क्या दिया OCS, इसका क्या लगेगा प्लस m लगेगा, तो क्या होगा मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेगा, कार्बोकेटायंस क्या रहेगा मोस्ट स्टेबल। उसके बाद देखो और जो प्लस m वाला है कोई इसमें नहीं, अब इसमें क्या लगेगा CH2Cl, इसका अपने पास क्या है CH3, तो क्या लगेगा Sc इफेक्ट लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन पैरा पे, और क्या लगेगा प्लस I इफेक्ट लगेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट में देखो थर्ड में अपने पास क्या है मेटा पे, इधर क्या हो जाएगा CH2Cl और इधर क्या है मेटा पे है CS। मेटा पे इफेक्ट क्या होता है, मेटा पे मेसो इफेक्ट भी क्या होता है 0 और S इफेक्ट भी क्या होता है 0, ओनली क्या लगेगा प्लस I इफेक्ट, ओनली लगेगा प्लस I, तो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज तो कर रहा है प्लस I के थ्रू, तो स्टेबल कार्बोकेटायंस बनेगा यहाँ पे भी। और सबसे लास्ट में क्या अपने पास CH2Cl है, यहाँ पे क्या दिया CH2Cl है, तो यहाँ पे कोई प्लस I नहीं लग रहा, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा 1 का आएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 3 का क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 54 में देखो, 54 में क्या दिया है आपसे पूछा है फर्स्ट कंपाउंड इन विच कंपाउंड CF की एनर्जी इज हायर एज कंपेयर टू सेकंड कंपाउंड। ओके, तो फर्स्ट में CF की एनर्जी सेकंड से ज्यादा किस कंपाउंड में होगा, ये आपसे पूछा है। ओके, तो CF की कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाइडल में, देखो क्वेश्चन नंबर 54 में आपके पास दिया है इट इज डी ऑर्बिटल, इट इज क्या डी ऑर्बिटल्स है। ओके, इसमें क्या होगा एक तो ऑर्बिटल क्या मिलेगा Eg ऑर्बिटल्स और एक क्या मिलेगा T2G ऑर्बिटल्स, एक क्या मिलेगा T2G ऑर्बिटल्स। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जो Eg और T2G ऑर्बिटल्स है तो फॉर्मूला कैलकुलेट करना, तो क्या लिखूंगा मैं, जो एनर्जी है नॉर्मल रेंज, इसका एनर्जी कितना होगा 0.6 से ज्यादा, इसका एनर्जी कितना होगा 0.4 से लेस होगा, इसमें माइनस साइन रखेंगे यहाँ पॉजिटिव साइन, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा -0.4 टोटल इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स प्लस क्या बन जाएगा 0.6 टोटल इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल्स। ओके, अब चेक करते हैं इस फॉर्मूले से किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो CFT ज्यादा किसका होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, किसका होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, अगर सेम वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, तो चलो अब हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया CO, इधर क्या दिया है NH36 और चार्ज कितना है इसमें +3, और अदर ऑप्शन में भी क्या दिया है CO, इधर क्या दिया है साइनाइड 6 और चार्ज कितना दिया है -3, कितना दिया है -3, दोनों का ऑक्सीडेशन बल कितना है +3, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन बल कितना है +3, कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका 3d7 4s2,
3d7 4s2 कितने चार्ज आयनाइज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनएस में जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। 3d में कितना बचेगा 6, 4s में 0, या 3d6 में 4s में 0। ओके, तो 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 0 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग कौन सा ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग साइनाइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अमोनिया, तो CFT इसका ज़्यादा होगा, इसका नहीं होगा। वैल्यू दोनों का सेम आएगा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 0, तो ये क्या हो गया 0, ये टर्म तो क्या हो गया मेरे पास 0 हो गया, और कितना हो गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो -2.4, इसका भी कितना आएगा 2.4। तो CFT वैल्यू कितना आ रहा है दोनों के 2.4 2.4, बट ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसका क्या होगा ज़्यादा एज कंपेयर टू दिस। ओके, दो पे डिपेंड करेगा CFT वैल्यू और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करेगा CFT का वैल्यू। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या दिया है फ्लोरीन और एक में अमोनियम, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सेकंड, वैसे भी ज़्यादा नहीं हो सकता, सेकंड का ज़्यादा होगा। देखो आप सेकंड ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन में जो दिया है उसमें क्या दिया आपके पास CO दिया है, इधर क्या दिया CF6 -3, इधर क्या दिया CO, इधर क्या दिया है NH3 और इसमें क्या है +3 चार्ज है। ये कितना हो गया +3 चार्ज है, इसमें भी क्या हो जाएगा CO +3 चार्ज है। ओके, +3 चार्ज है दोनों पे। तो कोबाल्ट में कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3d7 4s2, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3d7 4s2, तो क्या था 6 इलेक्ट्रॉन अगेन प्रेजेंट, बट ये क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, तो वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा। देखो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस क्या आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, मिल जाएगा -1.6 1.2, तो 0.4 वैल्यू इसका मिलेगा। ओके, अब इसमें चेक करते हैं, इसमें कितना आएगा -0.4 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सारे के इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे, EG में कोई नहीं जाएगा, पेयरिंग कर जाएंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 6, एक होगा 0, तो -2.4, ज़्यादा एनर्जी किसका है सेकंड का, तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, स्टैंड ज़्यादा होगा, इसका लेस होगा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, सेम एलिमेंट है इसमें। अब सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन को चेक करके देखो किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। सी में देखो, सी में क्या दिया है CO, आगे H2O क्या दिया है 6, इस पे चार्ज कितना है +2, और क्या दिया है COH2O, और इस पे चार्ज कितना है +3 चार्ज है। ओके, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगेन कितना आ गया इसका +2 ऑक्सीडेशन, इसका कितना हो जाएगा +0। डी में कितना मिलेगा 3d7 4s0, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3d6 4s0। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 है, और यहाँ पे कितने हैं 6 है, तो इसमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि दोनों क्या बिग फील्ड लिगेंड है, तो क्या आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन 5 + 2, तो क्या मिलेगा 0.4 बटेगा 5 × 1 पॉइंट, तो क्या मिलेगा 0. ये हो गया 2 हो गया आपके पास 2 हो गया, और 2 में से 1 तो कितना हो गया 0.8 वैल्यू इसका आ गया। इसका कितना जाएगा 0.4 वैल्यू, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है 4 + 2, तो क्या होगा इसका ज़्यादा है, इसका लेस, तो क्या जाएगा सी ऑप्शन इसका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को 55 में क्या दिया है, क्वेश्चन 55 में आपके पास जो गिवन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज गिवन बाय, क्या पूछा है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज गिवन बाय 1 डिग्री अमाइंस, कौन देगा 1 डिग्री अमाइंस। आपको याद रखना है कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री अमाइंस, कौन देगा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन टू कार्बाइल अमाइन टेस्ट। चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन 56 में देखो, इन फोर्थ रोटेशन प्रोसेस, इनफ्लोथ रोटेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये आपने मिनरल्स और ओर्स को रख दिया। ओके, यहाँ पे क्या होगा फ्लोथ बनेगा, फ्लोथ के साथ क्या हो जाएगा ओस एसोसिएट हो जाएगी, तो एड्सॉर्ब हो जाएंगे इसके आउटर सरफेस पे, क्या हो गया एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना पे बेस्ड है। ओके, तो फ्लोथ रोटेशन प्रोसेस किस पे बेस्ड है एड्सॉर्प्शन फिनोमेना पे बेस्ड है, उसके आउटर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 57 में देखो, What will the amount of heat evolve in burning of 0.4 mole of methane? क्या पूछा है burning of 0.4 mole of methane से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा ये पूछा हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन 57 में, What will the amount of heat evolve in burning of 0.4 mole of methane? ओके, तो अपना दिया क्या फॉर्मेशन कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 बनेगा, इसका एनर्जी कितना दिया 75 किलोजूल पर मोल। ओके, सेकंड देखो कार्बन रिएक्ट विद O2, तो फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसका एनर्जी कितना दिया आपके पास -400 किलोजूल। थर्ड में देखो क्या दिया आपके पास हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1/2 O2, तो फॉर्मेशन ऑफ H2, इसका एनर्जी जो गिवन है वो कितना दिया 240 किलोजूल। और पूछा क्या आपसे कंबशन पूछा है मीथेन का, तो CH4 रिएक्ट विद O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2 + H2 पूछा है, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया ΔH का। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड इक्वेशन फोर्थ लाना है आपको। ओके, बैलेंस कर लो, 2 कार्बन है 2, ये क्या होगा 2, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया।
तो ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है आपको, ये इक्वेशन फोर्थ ऑब्टेन करना है आपको। तो क्या करना है, पहले चेक करो वाटर कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड ये कितना है 1, यहाँ पे 2 चाहिए, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा वाटर 2s2, ये क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा -480। ओके, अब CO2 क्या चेंज है 1 मोल प्रोडक्ट साइड में, CH4 क्या चेंज है लेफ्ट हैंड साइड दिया गया, प्रोडक्ट साइड को रिवर्स करो, रिवर्स करने का साइन क्या होगा रिवर्स, ये क्या बन जाएगा CH4 प्रोडक्ट साइड में कार्बन प्लस क्या बन जाएगा 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो गया, कार्बन से कार्बन कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा O2 प्लस O2 2O2 और क्या मिलेगा CO2S2, तो इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करना है, थर्ड को क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको ये इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होगा जस्ट देखना है। ओके, तो जैसे आप देखोगे इसमें, तो देखो यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 75, इसका वैल्यू आ गया, इसका कितना हो गया -400 और इसका जो वैल्यू है कितना है -480, 8 का 2 कितना हो गया टोटल, ये आपके पास आ गया टोटल आ गया 805 नेगेटिव साइन किलो जूल पर। ये किसके लिए 1 मोल के लिए, किसके कंबसन के लिए 1 मोल के लिए, तो 1 मोल से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है -805, पूछा गया से 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 805 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो कितना आ जाएगा -322 किलो जूल पर मोल। अब नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को करता है, वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करना है इसको। ओके, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक समझ में आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करना है इक्वेशन से, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन 58 में पूछा है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस की बात करेंगे। ओके, सूडो का मतलब मॉलिक्युलरिटी क्या रहेगा इसका, मॉलिक्युलरिटी में भी क्या हो सकता है इसका 2 रहेगा, बट ऑर्डर क्या रहेगा 1। ओके, तो यहाँ पे एवरेज रेट पूछा है, क्या पूछा है आपसे, फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। ओके, तो क्वेश्चन 58 में देखो, 58 में जो दिया है आपके पास गिवन स्टर, इस स्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास एसिड प्लस अल्कोहल, ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या मिलेगा C2H5OH, ये मिल जाएगा। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है -C2 कंसंट्रेशन C1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा T2 T1। ये क्या है कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीजेस, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीजेस, इसका वैल्यू कितना दिया 60 सेकंड, ये कितना दिया 30, C1 का जो वैल्यू दिया कितना दिया 0.31, इसका वैल्यू कितना दिया 0.17। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, C1 पॉजिटिव हो गया -C2 डिवाइड बाय कितना हो गया 30, C1 का वैल्यू कितना हो गया 0.31 -0.17 डिवाइड बाय 30। ओके, ये कितना हो गया 0.14 बाय 30, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4.67 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -3 के ऑर्डर का आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3 का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आंसर कितना आ जाएगा 4.67 10 टू द पावर -3 के ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन 59 में थोड़ा ट्रिक आपको याद बता रहे, ट्रिक इसको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन 59 में आपके पास जो गिवन है वो दिया एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गिवन है। ओके, ये अपने पास 4 मॉलिक्यूल्स, इधर क्या हो जाएगा CH2H। ओके, तो ट्रिक अपने पास ये गिवन है, ट्रिक क्या है आपके पास उसको देखो। ट्रिक अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट इसकी बात करें, एडिशन कार्बन का एल्कोहल ग्रुप है, क्लीवेज किसको करेगा, या तो एल्डिहाइड एडिशन पे अल्कोहल हो या आपस में 2 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, तो क्या बनेगा इसमें एल्डिहाइड फॉर्म, क्या बनेगा एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा मेरे पास फॉर्मिक एसिड, क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो भी क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल सेम रिजल्ट मिलेगा। ओके, अगर मेरे पास कीटो ग्रुप है तो कीटो से क्या बन जाएगा CO2 प्रोड्यूस होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। देखो इसमें क्या है 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं 4 है, तो क्या बन जाएगा 4 हो तो फॉर्मिक एसिड यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये क्या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से प्रोड्यूस होगा। ओके, ये क्या बन जाएगा एल्डिहाइड से टोटल कितने मिलेंगे फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 5 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे फॉर्मिक एसिड के। ओके, ये क्या 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या प्रोड्यूस करेगा फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे मोल प्रोड्यूस होता है उसको देख लो। ओके, अब जहाँ मैंने कहा कि क्लीवेज किससे करेगा सिस फॉर्म में होना चाहिए, दोनों सेम साइड में होना चाहिए। मान लो ये OH ग्रुप लिखा है मैंने इधर, ये OH ग्रुप लिखा है। ओके, और यहाँ पे OH ग्रुप है, पहले H को समझ लो। यहाँ पे आपने इस बॉन्ड को क्लीवेज किया, इस बॉन्ड को क्लीवेज किया तो क्या मिलेगा यहाँ से एक OH आ गया, इस बॉन्ड को क्लीवेज किया तो यहाँ से एक OH आएगा, इसके पास 2 डिग्री के पास कितने OH आ गए 3 OH, ये क्या हो जाएगा 1 OH, इधर क्या हो जाएगा 2 OH, इधर 3 OH है।
यहाँ से वाटर लिमिट करेगा, जब वाटर लिमिट करे तो क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब एडिहाइड है तो एडिहाइड में देखो क्या हो जाएगा, एडिहाइड है इधर और इधर क्या OH, आपने इसको क्लीवेज किया, सपोज बॉन्ड को क्लीवेज किया, ओके, तो क्लीवेज करोगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों साइड में क्लीवेज करोगे OH OH अटैच करना है, तो इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड ड्यू टू फॉर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। और ये भी क्या है OH है, इधर भी OH है, इधर भी OH है, तो क्या मिलेगा यहाँ से फॉर्मिक एसिड। तो आप देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा एडिहाइड और 2D केयरफुल, कीटोन से क्या मिलेगा, ओनली एडिहाइड मिलता है, ओके। नेक्स्ट में देख आ जाओ, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 मोल। क्वेश्चन 60 में देखो हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज अपॉन रेडियल रेशियो, ओके। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड ऑन चार्ज अपॉन रेडियल रेशियो। क्वेश्चन 60 को देखो, क्वेश्चन नंबर 60 में आपको याद रखना है हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन रेडियल रेशियो। किसकी बात करेंगे, चार्ज अपॉन रेडियल, ओके। देखो सबसे पहले क्या चार्ज मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए, रेडियस क्या चाहिए मिनिमम से मिनिमम, तो क्या आ जाएगा Al+3, उसके बाद क्या आ जाएगा Mg+2, फिर क्या आ जाएगा सोडियम+1। तो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो जितना ज्यादा रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, मोर हाइड्रेशन एनर्जी, क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट बात करें टिंडल इफेक्ट। देखो क्वेश्चन 61 में अगर मैं टिंडल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो टिंडल इफेक्ट में क्या होगा कि जो भी पार्टिकल यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम है, क्या है यहाँ पे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, तो क्या दिया है मेरे पास डिस्पर्स फेज। अगर डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल मतलब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है और जो आप पार्टिकल यहाँ पे वेवलेंथ 8 कर रहे हैं, किसी पार्टिकल की वेवलेंथ 8 कर, इसका साइज मानते लो कि 1000 नैनोमीटर है, इसका साइज क्या है 1 नैनोमीटर, तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सपोज 10,000 है तो ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर इसका पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर है और इसका कितना 1 नैनोमीटर, तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। इसका मतलब है जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज है और जो इंसिडेंट पार्टिकल का साइज है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए डिस्पर्स फेज के पार्टिकल इस रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट पार्टिकल। अदरवाइज क्या बनेगा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो याद रखना दोनों का साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 100 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होना चाहिए, ओके, कोलोइडल पार्टिकल साइज के रेंज का, ओके। सेकंड में क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, ओके। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि दोनों रिफ्रैक्टिव ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज सेपरेट रहेंगे और वो क्या शो करेंगे टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, ओके। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट ग्रेटली ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ग्रेटली डिफरेंस होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, ओके। तो क्या हो जाएगा थर्ड साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, तो रॉन्ग हो चुका है। फोर्थ भी क्या रॉन्ग, तो क्या जाएगा ओनली फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 62 पे आ जाओ। जो क्वेश्चन 62 में जो आपके पास गिवन है वो क्या दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर क्या दिया है Br, इधर पे पास क्या दिया है OH दिया है। अब इसमें आप KOH की रिएक्शन करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे KOH, ये क्या बनाएगा SN2, क्या बनाएगा SN2 मैग्नीज शो करेगा और OH इसको रिप्लेस कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 इधर भी OH आएगा, इधर भी क्या आ जाएगा OH। बट अगर आपने इसको सिंपली हीट कर दिया तो ये क्या बना लेगा साइक्लिक कंपाउंड लाइक दिस बना लेगा, ओके। ओके समझ में आ गया। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो बी कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ही कार्बन है, इसलिए अपन बी आंसर की बात कर लेंगे यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 में डायपोल मोमेंट के लिए कंसेप्ट क्या है इसको समझो। तो डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा, डायपोल इज वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि डायपोल मोमेंट किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है। देखो अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर दिया, अटैच कर दिया आर्थो पोजीशन, एक क्या रखेंगे मेटा पोजीशन, एक क्या हो जाएगा मेटा पोजीशन और एक क्या हो जाएगा पैरा पोजीशन, तो क्या होगा आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस दोनों क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या दो बहुत क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उस कंडीशन में क्या 1/θ, बट मैंने क्या किया बोथ ग्रुप क्या होना चाहिए आइदर -m या आइदर +m ग्रुप होना चाहिए। अगर अपने पास अपोजिट है, वन ग्रुप क्या है मेरे पास +m है और अनदर क्या है -m, तो क्या होगा थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है -NO2, दोनों -m है, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, इसका ज्यादा होगा, ओके। जितना लेस एंगल रहेगा डायपोल मोमेंट क्या रहेगा उतना ज्यादा। ट्रिक लिख लो, जिसको नहीं पता तो ट्रिक याद रख लेना, ओके। तो क्या जाएगा ये डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन 64 में व्हिच रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। 64 में देखो क्या दिया,
विच रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो देखो पहले ऑप्शन में आपके पास जो दिया है अमोनियम हाइड्रेटेड विद KOH, ये बनाएगा आपके पास अमोनिया प्लस पोटेशियम हाइड्राइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकेंड में सभी जानते हैं नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ओके, थर्ड अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर मैं अमोनियम डाइक्रोमेट की बात कर रहा हूँ CR2O7, जिसको हीट करने पर क्या मिलता है N2 CR2O3 प्लस क्या बन जाएगा आपके पास 2H2O, ये क्या बन जाएगा 2H2O मिल जाएगा। नेक्स्ट में देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट की जब मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस HCl, ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, अमोनिया सभी प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट ये क्या हो जाएगा नाइट्रो प्रोड्यूस करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इस करेंगे। क्वेश्चन 65 पे आ जाओ। व्हेन कंसंट्रेट H2S4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम HBr फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड। ओके, तो आपको ये बताओ कि अगर सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेट H2S4 के साथ HBr फॉर्म होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कंसंट्रेट H2S4 इक्वल सोडियम ब्रोमाइड टू फॉर्मेशन ऑफ, ये बनाएगा आपके पास SO2, सल्फेट क्या बनाएगा SO2, ब्रोमीन क्या बना देता है Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो H2S4 क्या बना लेगा SO2 बना लेता है, और सोडियम ब्रोमाइड क्या बनेगा Br2। तो HBr बन रहा है क्या इसमें, HBr फॉर्म नहीं हो रहा है, फॉर्म हो रहा है क्या नहीं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Br2। तो HBr फॉर्म हो रहा है क्या नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज HBr इनटू Br2, तो ये HBr Br2 में क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया अपने पास सोडियम तो पहले HBr बना लेगा, HBr ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना है इसमें HBr पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये किसमें बन जाएगा SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H2S4 का क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन HBr इनटू Br2, 65 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन 66 को देखो क्या दिया 66 में आपको दिया मेटल इज क्रिस्टलाइज्ड इन FCC फेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, एंगल दिया 862 पिकोमीटर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। ओके, FCC की बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिया है, FCC शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन FCC। तो अगर ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, यहाँ से अगर डिस्टेंस है मेरे पास √2a, कितना है √2a डिस्टेंस, इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो गया √2a/2 डिस्टेंस है, डिस क्या हो जाएगा बॉडी सेंटर से कॉर्नर डिस्टेंस क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा √2a/2, तो क्या लिख सकता हूँ a/√2, क्या लिख सकता है इसको a/√2। ओके, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये कितना दिया आपके पास 862 पिकोमीटर डिवाइड बाय √2 का वैल्यू कितना था 1.414, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 609.6 पिकोमीटर आ जाएगा। ओके, ऑक्सोफ्लेक्सिन के एंटीबायोटिक है, ऑक्सोफ्लेक्सिन के अपने पास एंटीबायोटिक्स। ओके, क्वेश्चन 68 में देखो क्या दिया, इसमें डायमैग्नेटिक कलर्ड कंपाउंड, देखो डायमैग्नेटिक के लिए क्या चाहिए मुझे, डायमैग्नेटिक के लिए नंबर ऑफ अल्ट्राटॉन 0 चाहिए। जब डायमैग्नेटिक मिलेगा और कलर्ड भी होना चाहिए। देखो सिल्वर आयोडाइड क्या है मेरे पास, जब इसको आयनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा सिल्वर प्लस 1 ऑक्सीडेशन, तो 3D ये क्या मिलेगा 4D10, इधर क्या मिलेगा 5s1, एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दो क्या हो जाएगा 5s में 0 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 4D में कितना मिलेगा 4D में 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका कलर क्या होता है येलो कलर, क्या शो करता है येलो कलर, और म्यू का वैल्यू क्या है 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, इलेक्ट्रॉन भी 0, डायमैग्नेटिक है, कलर है इसके बावजूद भी येलो कलर शो करता है। सिमिलर वे में कैमनोफोर क्या शो करता है पिंक पर्पल कलर, क्या शो करता है पर्पल कलर शो करता है कैमनोफोर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +7 है, तो अगेन अनरिपीटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0। देखो अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन 68 में, तो देखो KMnO4 की मैं जब बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +7, अगेन कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3d5 4s2 मिलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है यहाँ से आयनाइज होगा D में 0 4s0 में 0 हो गए। ओके, तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा इनका वैल्यू क्या हो गया 0, बट कलर क्या होता है इसका पर्पल कलर, ये क्या शो करेगा पर्पल कलर शो करता है। वैसे सिमिलर वे में आयोडीन क्या होता है पर्पल ब्लैक सॉलिड होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इसका भी 0, डायरेक्ट मोमेंट n का वैल्यू 0 होता है। तो I2 की जब बात करें n का वैल्यू कितना है इसके लिए 0, और ये क्या बनाएगा ब्लैक पर्पल सॉलिड सब्सटेंस बनाता है। ओके, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इसका है। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन 69 में पूछा है हीट इवॉल्विंग कंबशन ऑफ मीथेन गिवन बाय दिस इक्वेशन इज, ठीक है
क्वेश्चन नंबर 69 को देखो क्या दिया आपके पास। तो क्वेश्चन 69 में आपके पास जो गिवन है CH4 कंबसन की बात करें, CH4 O2 तो क्या बनाएगा CO2 प्लस H2, कार्बन कितना है 4, इधर 2, इधर क्या होगा 2, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। इसमें एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है -890.3 किलो जूल। ओके, इससे एनर्जी रिलीज हो रहा है। आपसे पूछा क्या है, प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाउ मच अमाउंट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है अपने पास, 890.3 किलो जूल से एनर्जी कितना 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। मीथेन का कंबसन के लिए 1 मोल चाहिए, 1 मोल का अमाउंट कितना है 16 ग्राम है। कितना अमाउंट 16 ग्राम। आपसे पूछा है टू प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी 445.15 किलो जूल, हाउ मच अमाउंट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या हो जाएगा 445.15 डिवाइड बाय क्या करोगे अपने पास 890.3 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, कितना हो जाएगा 8 ग्राम। इसका हाफ है ना एग्जैक्ट, एक है हाफ, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दिस एनर्जी के लिए 16 ग्राम, इसका हाफ है तो अमाउंट कितना होगा 8 ग्राम अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड, अमाउंट विल बी 8 ग्राम अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 को देखो, 70 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर इज चेंज। ओके, तो सभी जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, ट्रिक पता है सभी को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। क्या बता रहा है ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, 8 से नंबरिंग लिखो 8 9 10 11 12 13 14, इधर क्या हो जाएगा 15 16 17 18 19 20। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0, इधर 0 रखो, इधर जाने पर क्या होगा 0.5 से इंक्रीज करना है आपको, खाता इंक्रीज करना है 14 तक। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 0.5, ये कितना हो गया 1, ये क्या मिलेगा 1.5, ये कितना मिलेगा 2, ये कितना मिलेगा 2.5, ये कितना मिलेगा 3, ये क्या मिलेगा 3.5, ये क्या मिलेगा 4। तो 3.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 3 तक बढ़ेगा फिर डिक्रीज करना है। तो क्या करना है आपको 3 तक बढ़ाना है 0.5 से, तो 14 तक बढ़ गया, 0.5 से क्या होगा बढ़ेगा। अब क्या होगा 0.5 से डिक्रीज कर दो, ये कितना हो जाएगा 2.5, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1.5, ये कितना आ जाएगा 1, ये 0.5 और 20 पे 0 आ जाएगा। चेक करते हैं C2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं C2 पॉजिटिव में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 11 का 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। अब आ जाओ C2 के लिए, C2 में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 12 इलेक्ट्रॉन्स, कितना है 12 इलेक्ट्रॉन्स, का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, इसका 2 बॉन्ड ऑर्डर, इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या इंक्रीज हो रहा है। और मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा म्यू इज नॉट 0, क्योंकि n इज नॉट 0, बट यहाँ पे क्या होगा म्यू इज 0, तो क्या होगा n इज 0, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी है और क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है। बाकी से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इसका है। क्वेश्चन 71 पे आ जाओ, 71 में क्या दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 में जो आपके पास दिया है अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके पास गिवन है पी एंड क्यू प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना। ओके, क्वेश्चन 71 में देखो क्या दिया, बेंजीन, इसमें क्या है 1 2 3 कार्बन है, एल्कीन है, इसमें रिएक्शन करना है H पॉजिटिव प्लस वाटर, क्या लिखना है H पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मैकेनिज्म क्या रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बॉन्ड को शिफ्ट करोगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि इसका क्या लगेगा प्लस साइज के रिस्पेक्ट में SC इफेक्ट भी लगेगा इसका, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ओके, ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 2 3 नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आएगा पॉजिटिव, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, फिर अरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या बन जाएगा मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइल्स, तो ये जो बनेगा कार्बोटाइल्स बनेगा। देन फिर उसके बाद वाटर अटैक करके क्या बनाएगा अल्कोहल, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, तो अल्कोहल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, पहले का प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा अल्कोहल यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या रिएक्शन करें मर्क्यूरी एसीटेट, क्या कर रहे हैं मर्क्यूरी एसीटेट रिएक्शन कर रहे हैं प्लस वाटर। ये क्या बनाएगा साइक्लिक ट्रांसलेट, क्या बनाएगा साइक्लिक ट्रांसलेट बना लेगा मर्क्यूरी एसीटेट के साथ। ओके, ये बना लेगा साइक्लिक ट्रांसलेट। ओके, जैसे ही बॉन्ड क्लीवेज करेगा यहाँ से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्या आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स में OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो वाटर आपने लिया वो यहाँ पे अटैक करेगा। देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास कार्बन, इधर क्या आ जाएगा 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा मर्क्यूरी एसीटेट एज इट इज है। अब इसको डीमर्क्यूरेशन करेंगे, इसका यूज करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पे है सोडियम बोरो ड्यूटेरियम का यूज करेंगे। ओके, ये क्या होता है डीमर्क्यूरेशन, तो यहाँ से जो डीएस को रिप्लेस कर जाएगा, जो रिप्लेस करेगा यहाँ से ड्यूटेरियम को, तो ये देखो क्या बन जाएगा OH प्लस क्या होगा ड्यूटेरियम, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इसको देखो, यहाँ पे दिया है BD3
हेटेरोफ्यूरॉन्स और क्या दिया है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ओके, तो अपने पास यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कितने 1 2 3, यहाँ पे बोरॉन कैसे बनाएगा बॉन्ड, ये डी है, यहाँ पे भी क्या डी है, इधर डी है, ये क्या करेगा इससे बॉन्ड बना लेगा। ओके, ये ट्रांसलेट बना लेगा, पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा ट्रांसलेट का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, अब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से इधर क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड यहाँ से इधर क्लीवेज हुआ, और ये जो बॉन्ड है वो ये अपने पास क्या रहेगा, ये बॉन्ड कुछ यहाँ पे क्लीवेज होगा। तो जब क्लीवेज करेगा तो यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम आ गया, यहाँ पे तो देखो क्या आ जाएगा ड्यूटेरियम। तो ये अपने पास बेंजीन एज इट इज है 1 2 3, इधर क्या होगा ड्यूटेरियम, इधर क्या हो जाएगा बोरॉन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। ओके, तो सिमिलर वे में क्या होगा इसको रिप्लेस कर जाएगा, अगेन क्या कर जाएगा रिप्लेस। तो देखो रिप्लेस जब करेगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा उसको ध्यान से देखो। अगेन क्या होगा 3 मोल चाहिए मुझे, 3 मोल चाहिए तो इसको रिप्लेस करेगा ड्यूटेरियम, ये क्या होगा ट्राई बोरॉन ट्राइल, ये क्या हो जाएगा ड्यूटेरियम, इधर क्या हो जाएगा फिनाइल। वैसे यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1 2 3 ड्यूटेरियम, इधर क्या आ जाएगा फिनाइल। वैसे इधर देखो क्या आ जाएगा 1 2 3 ड्यूटेरियम, इधर क्या आ जाएगा फिनाइल, तो क्या बन जाएगा ट्राइल कार्बोनेट। अब इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे H2O2 से ऑक्सीडेशन, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ओके, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज करेगा रीअरेंजमेंट के थ्रू, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं होता है ना। चलो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव को यहाँ अटैच कर दो, OH को यहाँ अटैच कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ का OH आएगा। ओके, तो कॉर्नर पे जाएगा एंटी मार्कोनियम प्रोडक्ट बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3, ये तो क्या आ जाएगा OH, ये ड्यूटेरियम, इधर क्या रहेगा फिनाइल। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें OH। तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या लिया आपने, H2O2 में OH लिया है तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OD लिया होगा तो OD आता। ओके, और यहाँ पे आपने क्या लिया है बोरॉन ये ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 को देखो, 72 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम फ्लैकुलेशन वैल्यू। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट है मैक्सिमम फ्लैकुलेशन वैल्यू। तो फ्लैकुलेशन वैल्यू क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाना, किसको न्यूट्रल बनाना, फ्लैकुलेशन का मतलब न्यूट्रल बनाने की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 72 में क्या दिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड इट इज क्या है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ये अपने पास जो है वो क्या है पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जब इसको न्यूट्रल बनाना है, मुझे क्या बनाना है इसको न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बनाने के लिए क्या चाहिए नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, मुझे क्या चाहिए नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए, मुझे चाहिए नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या दिया Cl नेगेटिव दिया है, पहले में नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या दिया Cl नेगेटिव, इसके बाद क्या दिया सल्फाइड आयंस दिया है, एक में क्या दिया आपके पास फास्फेट आयंस, और इधर क्या दिया सल्फेट आयंस। देखो चार्ज क्या है इसमें सबसे ज्यादा किसमें फास्फेट में, इसका मतलब इसका एक ही मॉलिक्यूल क्या करेगा +3 के एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, बट इसके एक मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, जिसमें लेस चार्ज है उसका क्या रहेगा मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, तो चार्ज लेस है, तो फ्लैकुलेशन वैल्यू मैक्सिमम किसका रहेगा क्लोराइड का रहेगा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 73 को देखो, क्वेश्चन 73 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 73 में आपके पास गिवन है, ये आपके पास कॉलम गिवन है, और यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या दिया है बी, इधर क्या दिया है इसके एटॉमिक नंबर कितना दिया 40। तो 40 का क्या होता है इट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना 30, कितना हो गया 40। 40 सीरीज की बात करें, वैसे क्या होगा 50 सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा लैंथेनम 57, इधर क्या रहेगा हैफनियम, ये कितना हो गया 72। यहाँ पे 14 एलिमेंट कहाँ रख देंगे लैंथेनाइट सीरीज, कहाँ रख देंगे लैंथेनाइट में, ये कितना हो गया 72। इसके बिलो वाला एलिमेंट पूछा 72, इसके बिलो वाला क्या होगा 57, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 52 और 72 रहेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 74 पे आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ dxy ऑर्बिटल सभी जानते हैं डबल डबल शेप होता है d ऑर्बिटल्स। ओके, क्या रहेगा डबल डबल शेप, तो इसको देखो क्वेश्चन 74 में अपने पास दिया है dxy ऑर्बिटल्स, इस क्या लिया मैंने x एक्सिस, ये क्या लिया y एक्सिस, ये डबल को क्या बनाना है मुझे बिटवीन एक्सिस, ये क्या रहेगा 45 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्सिस, क्या लिखेंगे 45 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्सिस, डबल कहाँ रहेगा 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में रहता है डी सबसे, तो क्या आ जाएगा 74 का डी ऑप्शन इसका। 75 में आ जाओ, क्वेश्चन 75 में देखो क्या दिया है। 75 में फोर्स डायरेक्शन सभी जानते हैं, क्या करना है आपको, जो भी आपका Cl गिवन है यहाँ पे क्या दिया C1 और इधर क्या दिया सोडियम इन ड्राइथर, ये क्या मिलेगा फ्रेडिकल, ये भी क्या मिलेगा फ्रेडिकल, ये फ्रेडिकल फ्रेडिकल मिला के बॉन्ड बना लेंगे, कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 कार्बन,
तो क्या हो जाएगा 5 कार्बन का रिंग बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। सेकंड तो कोरबल इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया डबल बॉन्ड इधर क्या दिया सी डबल बॉन्ड ओ के, इधर भी क्या दिया सी डबल बॉन्ड ओ के दिया। अभी क्या होगा फ्री रेडिकल बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा फ्री रेडिकल। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक हो तो फ्री रेडिकल बनाएगा, तो ये क्या होगा फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन चुका है। अभी क्या होगा क्लीवेज करेगा तो फ्री रेडिकल बनाएगा, ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। ओके, देखो इस बॉन्ड को क्लीवेज करना है, इस बॉन्ड को क्लीवेज, फ्री रेडिकल बन चुका है, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल मिला के पाई बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल मिला के पाई बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल का पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिला के पाई बॉन्ड, तो इधर क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड, इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा बेंजीन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये भी करेक्ट हो गया। अब एंटी मार्कोनिया रूल कौन फॉलो करता है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HCl फॉलो नहीं करता है। तो इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, सी की बात करो, सी में देखो क्या दिया है सी डबल बॉन्ड सी दिया है, इस पे क्या है HCl प्लस R2 ऑटो रिएक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ये डजन शो एंटी मार्कोनिया रूल फॉलो नहीं करेगा, क्या करेगा मार्कोनिया रूल को फॉलो करता है। ये रॉन्ग आंसर हो गया। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड क्या करता है एल्काइल बेंजीन सब्स्टिट्यूट, रॉन्ग करेक्ट है। अब क्वेश्चन 76 पे आ जाए तो क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्या आ जाएगा HBr शो करता है पेरोक्साइड इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ R2। ओके, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr शो करता है, ये नहीं शो करता, तो ये क्या होगा रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना चाहिए था ये बनना चाहिए था, उन्होंने क्या दिया ये बना दिया, तो ये पॉसिबल है क्या नहीं, जब ये बनेगा रॉन्ग स्टेटमेंट होगी इसका। ठीक है, क्वेश्चन 76 में देखो क्या दिया है, आपसे पूछा 8% एनर्जी इज कंज्यूम्ड, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सोर्स। ओके, तो सोर्स से कितने फोटॉन्स का एमिशन होगा पूछा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन 76 में जो है आपके पास व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है NH/Hc/λ, ये फॉर्मूला एनर्जी। व्हाट इज पावर फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या है एनर्जी अपॉन क्या है टाइम। अब पावर कितना दिया आपके पास 150 वाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स n क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी क्या Hc/λ इनटू t, टाइम कितना दिया 1 सेकंड, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 6.64 10 टू द पावर -34, c का वैल्यू कितना है 3 × 10 टू द पावर 8, a की वैल्यू कितना दिया 6600 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, उसको n नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट, n का वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करो। देखो ये कितना हो गया आपके पास, ये आ जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया ये 34 8, ये कितना हो जाएगा 6.6 10 टू द पावर -7, ये तो बन गया आपके पास 6.6 10 टू द पावर -34, 3 × 10 टू द पावर 8, ये आ गया। और यहाँ से इसको सॉल्व करो 6.6 10 टू द पावर -7, ये 6.6 कैंसिल आउट हो चुका है अप्रॉक्स, ये कितना हो गया 7, ऊपर जाके प्लस है तो क्या बन जाएगा 15, तो 10 टू द पावर 15 बन गया, 15 34 में से माइनस करो तो क्या आ जाएगा 3 × 10 टू द पावर -19, और यहाँ क्या बचा है 150, तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना आ गया 150 डिवाइड बाय 3 × 10 टू द पावर -90, तो कितना मिलेगा 15 × 10 टू द पावर -90, इसका मतलब कितना हो गया आपके पास 50, और ये वैल्यू जो मिलेगा आपके पास 15, तो कितना मिलेगा 15 -19, तो ये कितना मिलेगा आपके पास 0, तो ये प्लस में मिलेगा, क्या मिलेगा प्लस, तो हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर 20, ये पावर जब निगेटिव 19 अब जाएगा क्या होगा पॉजिटिव 19, क्या बन जाएगा पॉजिटिव 0, तो क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर 100% एनर्जी कंज्यूम होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना इमिटेड होगा 5 × 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स। तो आपसे एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है 8%, 8% से बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। अगर 100% एनर्जी कंज्यूम नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड कितना है 20, तो कितना पूछा 8% के लिए, तो कितना हो गया 8/20 इंटू 8 बाय क्या करेंगे 100, ये 20 कैंसिल आउट हो गया, कितना जाएगा 14 × 10 टू द पावर कितना हो गया 18, तो क्या होगा 4 × 10 टू द पावर 19 फोटॉन, तो कितना आ जाएगा ये ऑप्शन इसका। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 77 में देखो क्या दिया है, फिनॉल रिएक्ट विद जिंक देन व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, क्या दिया है फिनॉल रिएक्ट विद जिंक मेटल, it was given है क्वेश्चन 77 फिनॉल, दिस फिनॉल रिएक्ट विद जिंक मेटल प्लस हीट, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इंस्पिरेशन करना है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, आपको बी प्रोडक्ट बनाना है, बी पे आपको केमिनोफोर रिएक्शन करना है, तो ये क्या बनेगा फिनॉल पे जब आप रिएक्शन करोगे जिंक की तो क्या मिल जाएगा बेंजीन, और जिंक ऑक्साइड क्या होगा एडर साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये क्या है फ्रीडल क्रॉप एल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा मिथाइल, ये जो बनाएगा वो क्या बन जाएगा CH3। अब साइड चेन ऑक्सीडेशन मैंने बताया था केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है एसिड, बेंजाइलिक कंडीशन पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा एसिड इज फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 को देखो, 78 में क्या दिया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स
द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अगेंस्ट टाइम टी ग्राफ विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो 78 में क्या दिया आपके पास, ए कन्वर्ट टू बी प्रोडक्ट। ओके, मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकता है इसलिए, माइनस डी ए बाई डी टी is equal to rate of formation of B dV by dt is equal to K into concentration of A फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपसे ग्राफ क्या पूछा है, E के पास आ गया रिलेशन तो क्या आ जाएगा dV by dt वर्सेस क्या आ जाएगा K into concentration of A। concentration of A किसके इक्वल होता है, A नॉट e की पावर माइनस के टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो क्या लिख सकता है इसको मैं, A नॉट e की पावर माइनस के टी। अब जो कर्व पूछा है वो क्या पूछा है ग्राफ आपसे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B dV by dt वर्सेस क्या दिया टाइम के लिए। ओके, अगर मैं टी का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो इधर क्या मिलेगा, dv बाय dt किसके इक्वल मिलेगा, k इंटू ए नॉट के इक्वल मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, t 0 टाइम पे तो क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, तो क्या हो जाएगा इस वैल्यू, और टाइम के साथ क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिक्रीज होगा। कर्व कैसे बनेगा, इस टाइप से डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, ये बन जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम प्ले कर्व। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 79 पे, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 79 में आपको ई नॉट से पूछा है, क्लियर है। ये क्या है 0.06 बाय एन, इधर क्या आएगा लॉग क्यू। तो सब कुछ गिवन है आपके पास। क्यू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस प्लस क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस का स्क्वायर। ओके, ट्रांसफर टाइम कितना है 2, ई नॉट का वैल्यू गिवन ही है, कितना दिया है, ई नॉट का वैल्यू 3.17, तो कितना होगा 3.17, और ये कितना हो गया 0.06 बाय 2। लॉग कंसंट्रेशन कितना दिया, -4 के ऑर्डर का दिया है, और एक कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1, मतलब 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 टू द पावर -2, 1 का स्क्वायर 2 हो गया। ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -2 स्क्वायर करने के बाद तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.06 बाय 2। लॉग कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -2, देखिए मिलेगा 0.06, 2 तो क्या होगा 0.3, माइनस को इधर लाओ तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन -2, और इधर क्या मिलेगा log 10। log 10 का वैल्यू कितना है 1, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा 0.06, और ये कितना मिलेगा 3.17। अब ऐड कर दो 3.17 में 0.06 को ऐड कर दो, कितना हो गया, तो 3.23 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा 3.23 वोल्ट विल बी आंसर। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिच विद एक्सेस अमाउंट ऑफ KCl सॉल्यूशन टू फॉर्म। आपसे पूछा है कॉपर सल्फेट रिच विद एक्सेस अमाउंट ऑफ KCl, then what product will be formed। ओके, क्वेश्चन 80 में देखो क्या दिया आपके पास, ये दिया कॉपर सल्फेट CuSO4 it react with KCl excess amount of KCl, then it will form K3, ये बनाएगा K3CuCl4, ये क्या बनाया K3CuCl4 कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, याद रखना जस्ट मेमोरी बेस। क्वेश्चन 81 बन जाएगा, डेलेज देखना है। क्वेश्चन 81 में क्या है, डेलेज इज इक्वल टू क्या है, डेलेज इज इक्वल टू डेली प्लस क्या रखेंगे डेल NG/RT। अब डेल NG कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो अमोनिया के लिए इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा, NH2 + 3 हाइड्रोजन प्लस क्या मिलेगा 2 अमोनिया। प्रोडक्ट की मोल कितने हैं मेरे पास 2 मोल है, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में कितना है 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो डेल H इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू डेल, डेल H का वैल्यू डेल के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इसका। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन 82 पे। 82 में देखो क्या होता है, जो अपने पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग इन डायबोरेन क्या दिया आपके पास, इन B2S डायबोरेन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखो डायबोरेन की जब बात करेंगे तो उसके रिगार्डिंग देखो क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82, तो क्वेश्चन 82 में डायबोरेन का जो स्ट्रक्चर इधर क्या है, हाइड्रोजन इधर भी क्या, हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर भी क्या होगा, हाइड्रोजन इधर क्या होगा, बोरॉन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, दैट इज क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन से वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। अब ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा sp3। इसको क्या बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने हैं 2, एक 1 इधर है 1 इधर है, बनाना बॉन्ड को कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, और टर्मिनल बॉन्ड कितना है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है 4 है, इधर 2 है इधर 2 है। ओके, बट ये क्या रहेंगे सभी सेम प्लेन में रहेंगे, ये सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में, ये क्या रहेगा अपर प्लेन, ये क्या होगा अपर प्लेन में रहेगा, और ये क्या रहेगा बिलो प्लेन में। तो जो ब्रिज बॉन्ड के हाइड्रोजन क्या है डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होगी। ओके, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट।
बाकी क्वेश्चन बनाए लोगे आप, सिंपल ऑक्सीडेशन पूछा है। एक और देख लो 84 में क्या दिया है, क्वेश्चन 84 क्वेश्चन नंबर 84 में आपके पास गिवन है पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा वैलेट। इसका फॉर्मेशन कैसे करना है, इस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये क्या है मेरे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो याद कैसे रखना है, इसके पहले 4 कार्बन का एसिड बना दो। क्या करना है आपको, 4 कार्बन का एसिड बना दो, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी अटैच कर दो। वैसे 5 कार्बन का एसिड बना दो, क्या कर दो आप 5 कार्बन का एसिड बना दो, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसके थर्ड नंबर पे अल्कोहल बना दो। अब क्या करना है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट करना है। ये थर्ड नंबर से क्या होगा, इसके OH, देखो ये अपना जो एसिड है उसका क्या जाएगा OH, इसका क्या जाएगा H पॉजिटिव। तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड, इसके ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, ये इधर क्या होगा इथाइल, इधर क्या है मिथाइल, C डबल बॉन्ड और फ्री वैलेंस। ये जो क्या रहेगा, ये C डबल बॉन्ड इससे कनेक्ट हो गया, कार्बन है, इधर क्या जाएगा 1 कार्बन हो गया, इधर क्या होगा 1 2 पे ऑक्सीजन फ्री कर दिया, आगे कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी को बीटा वैलेट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेट, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड से बनता है। मोनोमर क्या है इसकी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेट और पेंटोनिक एसिड। आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन 85 को देखो, क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा है, क्या पूछा है 85 में आपसे पूछा है KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 85 को देखो क्या दिया है, 85 में क्वेश्चन नंबर 85 में देखो क्या दिया आपके पास, देखो सिल्वर क्लोराइड, ओके। रिलेशन क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज इक्वल टू K into 1000 बाय मोलरिटी, ओके। अब इसका कंडक्टेंस कितना दिया सिल्वर क्लोराइड का, ये आपके पास दिया है, लैम्डा का वैल्यू 138 और K का वैल्यू दिया 1.38 10 टू द पावर -6 into 1000 और इधर कितना हो जाएगा कैपिटल M, ओके। ये कितना हो जाएगा, 30 कैंसिल आउट हो गया इससे, तो 30 कैंसिल तो कितना मिलेगा 10 टू द पावर -3, 20 बढ़ा दो कितना हो गया -5, 138 कैंसिल आउट, मोलरिटी कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का आ गया, ओके। अब मुझे KSP चाहिए, तो KSP कैसे कैलकुलेट करेंगे, S स्क्वायर के इक्वल है सिल्वर क्लोराइड के लिए, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर स्क्वायर, तो KSP क्या आ जाएगा -10 के ऑर्डर का, ओके। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 86 में, क्वेश्चन नंबर 86 में आपके पास क्या गिवन है, अमाइड गिवन है, क्या दिया है अमाइड बॉन्ड, ओके। तो क्वेश्चन 86 को देखो, क्वेश्चन 86 में जो आपके पास है वो गिवन है PH, फिर क्या दिया है C डबल बॉन्ड Cl, आपको इंस्पिरेशन करना है N, इधर अपने पास क्या हाइड्रोजन, इधर क्या इथाइल, इधर क्या रहेगा मिथाइल, और ये अपने पास है इथाइल मिथाइल, तो डिग्री क्या है 2 डिग्री अमाइड, ये क्या है मेरे पास 2 डिग्री अमाइन है, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा SN2TH मैकेनिज्म से HCl को रिप्लेस कर देंगे, ओके। क्या बनेगा SN2TH मैकेनिज्म, ये क्या बन जाएगा PH, ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, इधर क्या होगा इथाइल, इधर क्या होगा मिथाइल। अब ये क्या बन जाएगा अमाइड, ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री अमाइड। अगर 3 डिग्री अमाइड से रिएक्शन करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसका रिडक्शन कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा PH, इधर क्या बन जाएगा CS2, इधर क्या बन जाएगा नाइट्रोजन, इधर क्या हो जाएगा मिथाइल, इधर क्या हो जाएगा इथाइल, ये बन जाएगा आपके पास अमाइन 3 डिग्री अमाइन विल बी फॉर्म, ओके। तो आपके पास जो बनेगा CH, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 87 बन ही जाएगा। डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, कितना डिफरेंस आ रहा है 88, ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 89 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 89, कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5, 3 और 6 कार्बन है, 3 और कितना हो गया 6 कार्बन है, यहाँ पे क्या है C डबल, इसका टॉटोमर्स बनाओ, इसका क्या बना लो टॉटोमेरिस, ओके। तो टॉटोमर जब बनाएंगे तो ये क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज किया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड प्लस क्या बन जाएगा OH, ये बन जाएगा, इसके क्या बनेंगे, तो हाइड्रोजन मिथाइल तो क्या बन जाएगा सिस, और ये क्या बन जाएगा ट्रांस, तो सिस में इनर फॉर्म, ट्रांस में 2 बन जाएंगे। सिमिलर केस में यहाँ पे टॉटोमर्स बना सकता हूँ मैं, ये हाइड्रोजन अगर पार्टिसिपेट किया तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो देखो इसमें क्या होगा 1 2 3 ये OH है, या डबल बॉन्ड इधर क्या होगा इथाइल, तो यहाँ पे देखो पहले क्या था अपने पास मिथाइल था, यहाँ पे क्या इथाइल है, तो डिफरेंट है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल, इसके भी क्या बन जाएंगे सिस और ट्रांस आइसोमर, इसके भी 2 बन जाएंगे, इनर फॉर्म 2 + 2 कितना बन जाएगा 4 इनर फॉर्म बनेगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन 59 में जो दिया है फिकल रिएक्शन है एल्कालाइड, क्वेश्चन 90 Cl को ऑपरेशन करेंगे सोडियम हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन,
प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, आर आयोडीन इज नोन एज फिंकल डिस्टिलेशन। क्या होता है, फिंकल डिस्टिलेशन। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।